वेलकम फ्रेंड्स। यह जो डिक्टेशन है यह हमारी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो लीगल डिक्टेशन की बुकलेट है उसी में से ली गई है। आपके डेमो के लिए ये डिक्टेशन आपको दी जा रही है। इसकी जो पूरी बुकलेट है डिक्टेशन आउटलाइन सहित वो आपको हमारे प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। थैंक यू। डिक्टेशन शुरू करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। यह सच है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के अधीन कई वर्षों से अंशकालिक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें वह वेतन नहीं मिल रहा है जो नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ताओं और उनके द्वारा नियुक्त अन्य बैंडमैनों की काम करने की स्थिति उत्तरदाता एक जैसे नहीं हैं। याचिकाकर्ता नियमित रोजगार में नहीं हैं, वे केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं जो सप्ताह में 2 या 3 बार अपना कर्तव्य निभाते हैं और जब भी वे अपना कर्तव्य निभाते हैं तो उन्हें दैनिक वेतन का भुगतान किया जाता है। दैनिक वेतन के अलावा उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कुछ मासिक राशि का भी भुगतान किया जाता है और उन्हें बाल कटवाने, वर्दी की धुलाई के लिए भत्ते भी दिए जाते हैं और कभी कभी उन्हें नाश्ता या दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को किसी भी नियमित संवर्ग में नियमित नियुक्ति नहीं दी गई। हमारी राय में याचिकाकर्ताओं को किसी भी ऐसे कैडर में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है जिससे वे संबंधित नहीं हैं। हमारी राय में उच्च न्यायालय उस समय गलती पर था जब उसने इस आशय पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा शोषण किया गया था, क्योंकि नागरिकों से प्राप्त राशि का 80% उत्तरदाताओं द्वारा रखा गया था, जबकि केवल 20% राशि याचिकाकर्ताओं को दिया गया। यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता दैनिक मजदूर हैं और यहाँ ऊपर उल्लिखित दैनिक वेतन और अन्य भत्तों के अलावा जब भी वे नागरिकों द्वारा आयोजित किसी समारोह में प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें उपरोक्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को संगीतकारों के रूप में प्रशिक्षण दिया है और प्रतिवादियों द्वारा उन्हें वर्दी भी प्रदान की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह तय होता है कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं। पैरा, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए नियमितीकरण, अवशोषण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करेंगे जब तक कि नियमितीकरण का
दावा करने वाले कर्मचारियों को एक खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में प्रासंगिक नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के अनुसरण में नियुक्ति नहीं किया गया हो। स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता खंड का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और न्यायालयों को किसी कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो संवैधानिक योजना का उल्लंघन होगा, जबकि चयन की प्रक्रिया में तत्वों में से किसी एक के अनुपालन के अभाव में जो अनियमित है, जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाता है, उसे नियमित किया जा सकता है। समाप्त।